जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा, मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, उसके क्या सिद्धांत हैं, बेसिकली मोटिवेशन साइकिल क्या है, ओवरऑल एक कंप्लीट थ्योरी होगी। और ये थ्योरी आपकी सीटेट केबीएस रीट डीट प्लस भी, आप इंडिया के किसी भी टीचिंग एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं, सीटेट एग्जाम के अगर स्पेशली आप एस्पिरेंट हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम के आप एस्पिरेंट हैं, आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा ये मोटिवेशन। तो बात कर लेते हैं कि ये मोटिवेशन है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये आया, क्या रोल है ओवरऑल आपके एजुकेशन में, या एजुकेशन में हम क्यों पढ़ते हैं, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग और मजेदार चैप्टर को, जिसका नाम है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। मोटिवेशन आप लोगों ने नाम पहले भी बहुत सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन होते हैं, लेकिन ये है क्या, तो अलग अलग लोग ये अलग अलग बात करते हैं, लेकिन एक जो है यूनिवर्सल इसका डेफिनेशन है, वो है मोटिवेशन जो है एक प्रक्रिया है या आंतरिक कारक है या किसी व्यक्ति की आंतरिक दशा है या इंटरनल फोर्स है। आप इस तीनों चारों में से कोई एक बोल सकते हैं, ये या एक प्रक्रिया है या आंतरिक कारक है जो किसी कार्य को शुरू करने, उसको निरंतर बनाए रखने तथा उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है या एक प्रकार की निरंतरता को बनाए रखता है मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन है अर्थात अभिप्रेरणा है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है या आंतरिक दशा है या इंटरनल फोर्स है जो आपको प्रेरित करती है किसी काम को शुरू करने के लिए, निरंतर उसको मेंटेन रखने के लिए और अचीव द गोल अर्थात उस लक्ष्य तक जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को अचीव करने में या प्राप्त करने में ओवरऑल आपकी ये मदद करता है। अब अलग अलग लोग इस पे अलग अलग बात करते हैं। जैसे एक बड़ा एमिनेंट नेम है बीएफ स्किनर, जो एक बिहेवियरिस्ट थे। बीएफ स्किनर का मानना है कि मोटिवेशन टू द नेशनल हाईवे फॉर द लर्निंग। इसका मतलब है कि ये मानते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो एनएच हाईवे, जो नेशनल हाईवे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, वो सीखने का जो मोटिवेशन है वो सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारा मोटिवेशन को ये सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग बताते हैं। अर्थात जैसे ये एनएच पे, नेशनल हाईवे पे हमारी गाड़ी बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्पीडली या रैपिडली दौड़ती है, उसी प्रकार अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, इनका अर्थ है कि जितना आपके मोटिवेशन का लेवल जितना सकारात्मक और जितना बेहतर होगा, आपकी लर्निंग भी कहीं ना कहीं उतनी बेहतर होगी। तो ये मोटिवेशन को एनएच हाईवे की तरह ये मानते हैं लर्निंग के लिए यानी अधिगम के लिए। ओवरऑल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, लेकिन अगर कुछ शब्दों में इसको डिफाइन करें मोटिवेशन को, तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इन इंटरनल फैक्टर, एक प्रकार की आंतरिक दशा है या कारक है जो किसी कार्य को शुरू करने, उसको निरंतर बनाए रखने तथा लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है या प्रेरित करती है। या एक और छोटा सा डेफिनेशन से इसको डिफाइन करते हैं, मोटिवेशन गिव राइट टू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी भी जो एक व्यक्ति है, पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके जो व्यवहार का कारक है या मोटिवेशन उस व्यवहार को जन्म देता है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं है, आप कोई काम शुरू नहीं कर सकते। आपने सीटेट की तैयारी इसलिए यहाँ शुरू की है क्योंकि आप मोटिवेटेड है अंदर से टीचर बनने के लिए। कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम है कि आप गवर्नमेंट टीचर बने या कहीं ना कहीं आप किसी स्तर के आप एक टीचर बने, लोगों को सीखे, कुछ सिखाए, आपकी एक इंडिविजुअल ड्रीम है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए यानी उस बिहेवियर को इराइज करने का, जगाने का काम करता है मोटिवेशन। अब बात कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से है, इसका इटमोलॉजी क्या है। तो ये एक शब्द है मोटम, ये एक शब्द है मोटम। आप इसको मोटम बोल सकते हैं। ये मोटम और मोबियर, एक शब्द है मोटम या मोबियर, जिसकी इससे उत्पत्ति या इसका इटमोलॉजी कर सकते हैं, शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं। ये एक लैटिन नेम है, ये जो है एक लैटिन नेम है मोटम या मोबियर, जिसका अर्थ होता है टू मूव अर्थात गति में होना। ये मोटिवेशन जो है एक लैटिन वर्ड मोटम या मूवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव अर्थात गति में होना।
मोटिवेशन जो है आपको गति में रखती है, हमेशा एक सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए, कार्य को शुरू करने के लिए, चाहे आप निरंतर बनाए रखने के लिए या लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपको हमेशा गति में रखती है। तो ये लैटिन वर्ड मोटम या मोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति में होना। ये तो इसकी उत्पत्ति या इसका इटामोलॉजी आप कर सकते हैं, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ये मोटिवेशन जो है इसको इंटरचेंजेबली इसको नीड से भी जोड़ा जाता है। इसका एक और नाम कहा जाता है नीड, मतलब पेन से देखते हैं नीड, या फिर इसको मोटिव भी बोल सकते हैं। मोटिव इसका मतलब ही होता है यानी नीड या मोटिवेशन, ये दोनों एक ही बात है, नीड या मोटिवेशन। अब समझेंगे ये तीनों क्या है। ये इंटरचेंजेबली नीड को या तो मोटिवेशन के जगह पे या मोटिवेशन को नीड के जगह पे आप इंटरचेंजेबली, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में कि मोटिवेशन को या किसके इंटरचेंजेबली लिखा जाता है, तो वो नीड है, यानी नीड के जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है मोटिवेशन को, और मोटिवेशन के जगह पे नीड को रिप्लेस किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कहा जाता है कि मोटिवेशन की जरूरत आपको कब पड़ती है, जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, यानी नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। किसी भी आविष्कार का एक जननी है या माता है या उसका कारक है क्या, आवश्यकता आपका। तो मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप अभिप्रेरित क्यों होते हैं, क्योंकि आपके अंदर उस काम की या उस गोल की नीड है। तो इस नीड को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है मोटिवेशन के जगह पे। इसी को मोटिव भी कहते हैं। मोटिव का मतलब एक इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ होता है नीड, आवश्यकता या जरूरत। तो ओवरऑल इस सभी नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन आप मोटिवेशन अगर ओवरऑल जानते हैं और इंटरचेंजेबली नीड के जगह पे इसको लिखा जाता है, तो आप इतना दिमाग लगाएंगे, इतना अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं तो दो मेजर टाइप्स हैं इसके, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इसके दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में इसके दो टाइप्स हैं मोटिवेशन के। पहला है इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये दो टाइप है इसके, इंटरनल मोटिवेशन तथा एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसी इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, बात दोनों एक ही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इसको आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बात दोनों एक ही है, इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। तो अर्थ है इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक प्रकार की वैसी अभिप्रेरणा जो आपके इंटरनल है, कोई भी बाहरी जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो नहीं प्रभावित कर रहा है, जो आपका अंदर का जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसके वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें दो कारक हो सकता है। जो लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं कि वह शिक्षक बन जाए, उनको सैलरी मिलने लगेगी, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, एक सामाजिक प्रतिष्ठा सोशल प्रेस्टीज जो है वो उनको अचीव होगी, तो ये जो आपका मोटिवेशन है, ये जो अभिप्रेरणा की वजह से आप काम कर पा रहे हैं, ये आपका एक्सटर्नल है। लेकिन आप इसलिए सीटेट कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको सीखना सिखाना अच्छा लगता है, आपको ओवरऑल एक किसी चीज पर मास्टरी लेना या एक बेहतर होना अपने आप को खुशी देता है। तो इस रीजन से जब आप काम करते हैं, यानी जब रीजन अंदर हो, आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात हो, तब इंटरनल हो जाएगा। रीजन जब बाहरी हो, वो सैलरी हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है, सोशल प्रेस्टीज पाने की डिजायर हो सकती है। अगर रीजन बाहरी हो तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, और रीजन अगर अंदर हो तो इंटरनल मोटिवेशन। ये दो टाइप्स हैं आपके मेजर टाइप्स है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, अर्थात आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा।
एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब आपका कारण, जब कार्य करने का या मोटिवेटेड होने का या अभिप्रेरित होने का जब कारण आपके अपने अंदर हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, आप अपनी जिज्ञासा से कोई काम कर पा रहे हैं, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। और जब आपका रीजन बाहरी हो, जब आप सैलरी के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी बाहरी दिखावे के लिए अगर कोई काम, आप उस काम से प्रभावित होकर आप अभिप्रेरित है, तो आपका वो जो मोटिवेशन है उसका जो प्रकार है वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। ये दो टाइप्स हैं मोटिवेशन के। अब हम बात कर लेते हैं इस मोटिवेशन के ऊपर। इसका एक साइकिल है, मोटिवेशन साइकिल। आज हम मोटिवेशन कर रहे हैं, कल से इसकी थ्योरीज करेंगे। कुछ सिद्धांत भी है अलग अलग लोगों ने, जैसे डेविड मैकलेलैंड है, एक बहुत ही आपका यूनिक नाम है या आपका एमिनेंट नाम है, जिन्होंने नीड थ्योरी दिया हुआ है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो थ्योरीज हम कल करेंगे। आज हम बेसिकली इस मोटिवेशन को कर रहे हैं, मोटिवेशन साइकिल करेंगे। क्या अप्रोचेस है, अलग अलग जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के लोग हैं मोटिवेशन को किस प्रकार देखते हैं, उसकी बात आज हम आपको करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं मोटिवेशन साइकिल। एक स्टेप है मोटिवेशन साइकिल या एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। मोटिवेशन साइकिल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अभिप्रेरणा चक्र बोलते हैं इसको। यानी इसका अर्थ है कि एक साइकिल है या एक चक्र है जो आपके थ्रू आउट लाइफ कैसे काम करता है। जब भी किसी एक पार्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल को किसी एक पार्टिकुलर गोल का या किसी नीड का जैसे उसके आपके अंदर जनरेट होता है, आप कैसे कैसे उसका आपका वर्क करता है, एक चक्र में आप कैसे वर्क करते हैं, उसी के ऊपर पूरा एक चक्र दिया हुआ है। इसी को मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं। कि आपका जो कोई काम है या जब आप किसी काम को लेकर मोटिवेटेड होते हैं या कोई नीड आता है या कोई गोल आप बनाते हैं, तो उसके ऊपर बेसिकली आप इस तरीके से एक चक्र में काम करते हैं, वही मोटिवेशन साइकिल है। इसमें 6 स्टेप है, इसमें आपके 6 स्टेप्स हैं। आपको एटॉमिक नाम भी याद रखना है। इसको आप एनडीए गार से याद रख सकते हैं। एक निमोनिक है एनडीए गार। ये एनडीए गार क्या है? तो ये एनडीए गार है। पहला स्टेप है इसका नीड, ये नीड। तब आता है ड्राइव, देन आता है आपका अराउजल, फिर आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर आता है आपका अचीवमेंट, फिर आता है आपका लास्ट स्टेप जो है रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये जो आप पूरी एक साइकिल देख रहे हैं, ये मोटिवेशन साइकिल है। ये आप देख लीजिए, ये 6 स्टेप है। पहला है नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। इसको अब थोड़ा सा बड़ा करके समझेंगे और एक एक स्टेप को समझेंगे कि यह है क्या। तो मोटिवेशन साइकिल में 6 स्टेप हैं। सबसे पहले जो पहला है, किसी काम को लेके आपके अंदर एक नीड होती है, एक नीड होती है। जैसे सीटेट को लेकर के आपके अंदर एक नीड होती है, ये आप जो है सीटेट निकालेंगे, फिर आप जो है किसी भी स्कूल में या इंडिया में या बिहार में कहीं भी आप या तो टीचर एग्जाम, जो टीचिंग एग्जाम है उसको देने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे या आप जॉब ले पाएंगे। तो एक प्रकार की एक जरूरत हुई जो आपको जॉब की, उसके लिए एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना है सीटेट। उसने आपने उसको क्रैक करने का निर्णय लिया है। या आपके अंदर जो सबसे पहले जो एक नीड जरूरत आई वो है सीटेट की, क्योंकि जॉब की। उसके बाद आप इसको एनडीए का ये 6 स्टेप से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर नीड आई, देन आपके अंदर ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चाल, जो आपको कार्य करने के लिए बाध्य करता है। और ड्राइव हो सकता है आपका वो ड्रीम हो सकता है, या वो सैलरी हो सकती है, या वो सोशल प्रेस्टीज हो सकता है, वो ड्राइव करता है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी करता है। आप टीचर 15 से जुड़ते हैं, किसी और
आप टीचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, आप बुक लेते हैं, आप हजार तमाम तरीके की चीजें आप करते हैं। वो आपकी ड्राइव है कि अब इस नीड को फुलफिल करने के लिए आप एक्टिविटी करना शुरू कर दिए। फिर आता है आपके अंदर जब एक्टिविटी करना शुरू कर दिए, फिर आपके अंदर एक एराउजल जनरेट होता है। एराउजल का मतलब ही होता है एक प्रकार की उत्तेजना, किस चीज के लिए, इस सीटेट के लिए। जो गोल आपने बनाया है, ये आपका गोल है, जो गोल आपने बनाया है उसके लिए आपके अंदर एराउजल यानी उत्तेजना उत्पन्न होगी। आप कैसे कैसे करें, आप तमाम तरीके की चीजें सोचने लगेंगे। यहाँ तो एक एक्टिविटी करवाना शुरू कर दिया, अब आपके अंदर उत्तेजना है, अब आप तमाम तरीके की चीजें, रिसोर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका, अब जब आपके अंदर ये सब प्रक्रिया होगी तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगेंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि आप सही दिशा में, यानी सीटेट क्रैक करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो बुक है, जो रिसोर्स है, आप उस पर काम करने लगे, उसको पढ़ने लगे। किसी से इंस्टीट्यूशन ले लिया, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया, टीचर्स मंत्रा तो ज्वाइन कर लिया। आप मान सकते हैं कि ओवरऑल आप सीटेट के लिए ये प्रक्रिया सबसे पहले आपकी जरूरत थी किसी काम को लेकर, फिर आपने ड्राइव करना उस काम को लेकर के, आपके मन में तरह तरह की बातें आने लगी, आपको कार्य करने के लिए बाध्य करने लगी। फिर आपके अंदर उस कार्य को लेकर एराउजल हुआ, उत्तेजना हुआ कि उस काम को करना चाहिए। अब आप रिसोर्स ढूंढते हैं और फाइनली रिसोर्स ढूंढ को आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी सीटेट क्रैक करने के लिए जो भी एक बुक है, इंस्टीट्यूशन है, या जो एक प्रॉपर जो एक स्टडी हो सकता है, उसके ऊपर आपने अब काम करना शुरू कर दिया है। जैसे आप सही दिशा में काम करते हैं, आपको अचीवमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? अचीवमेंट हो जाती है। जैसे ही अचीवमेंट को यानी उस गोल की, उस सीटेट की, आपने सीटेट को क्रैक कर लिया। अब जो है जैसे ही आप इस सीटेट को क्रैक करेंगे, अब रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ एराउजल बोलते हैं। यानी अब जो है ये वाला जो नीड है सीटेट को क्रैक करने का, अब तो आपने कर लिया, अब कोई और नीड फिर जनरेट होगा, फिर ये नीड आएगा, फिर ड्राइव। ये प्रोसेस आपका थ्रू आउट लाइफ चलते रहेगा। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर काम को लेके या किसी एक पार्टिकुलर गोल को लेकर के ये 6 स्टेप आपका मोटिवेशन साइकिल में काम करता है। इसमें पहला है नीड, दूसरा है ड्राइव, तीसरा है एराउजल, चौथा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, पांचवा है अचीवमेंट और छठा है रिडक्शन ऑफ एराउजल। जब वो चीज, जब वो गोल अचीव हो जाता है तो रिडक्शन हो जाता है, कमी हो जाती है। वो जो उत्तेजना, वो जो आग एक प्रकार की लगी हुई थी उस काम को लेके, उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन या कमी हो जाती है। ये मोटिवेशन साइकिल है आपका। ये मोटिवेशन साइकिल में आप स्टेप भी याद रखेंगे और स्टेप के अनुसार आप एक एक चीज अगर बारीकी से आप अगर रख पाते हैं तो और बेहतर चीज है। हम लोगों ने इस मोटिवेशन को नीड से जुड़ा हुआ था, तो ये नीड भी जो है ये आपकी 2 तरीके की है या 2 तरह की है आपकी नीड। ये नीड में यहाँ छोटा सा बता देते हैं, इसको हमने नीड से जुड़ा हुआ था, यानी इंटरचेंजेबली जो है वो नीड का यूज कर लिया जाता है मोटिवेशन के। तो एक है प्राइमरी नीड, एक है प्राइमरी नीड और दूसरा है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड ये छोटा सा डिस्कशन इसमें रखेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। नीड का मतलब 2 तरह की नीड है, जरूरत है। एक है प्राइमरी नीड, दूसरा है सेकेंडरी। यानी एक है प्राथमिक आवश्यकता और दूसरा है ये द्वितीय या प्राथमिक को छोड़ करके। ये प्राइमरी नीड हमेशा वैसे नीड है जो आपको नेचुरल मिला हुआ है, जैसे भूख, प्यास, हंगर, सेक्सुअल अर्जीज वगैरह हो सकते हैं। प्यास लगना, भूख लगना, सेक्सुअल अर्जीज जो एक फिजिकल एराउजल है, ये सब जो है कि आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ये आपकी प्राइमरी नीड में आती है। और सेकेंडरी नीड में वो सभी चीज आते हैं जिसको आपने एक्वायर किया हुआ है, जैसे गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, वो आपका सोशल प्रेस्टीज। ऐसा नहीं है कि आप अगर समाज के बड़े नेता या बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बने तो आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन आपने एक्वायर किया हुआ है। बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर आपको इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि आपको लग्जरियस जो है आपका वो शौक है या पैशन है, आप उसके बिना भी जीवित रह सकते हैं। यानी वो ऐसी चीज है जिसके बिना भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आपने समाज में रह के उस पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करके आपने एक्वायर किया है, अर्जित किया है, और सबसे सेकेंडरी नीड है। आज जो भी नीड आपको जीने के लिए या आपको जीवित रहने के लिए जरूरत है या बाय नेचर आपने इन्वॉल्व, आपने अपने जन्म के साथ आपके साथ प्रेजेंट है, वो आपकी प्राइमरी नीड है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अप्रोचेस की कि अलग अलग जो लोग हैं वो किस प्रकार से इस मोटिवेशन को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये सबसे पहले बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आता है इसमें।
ये बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच रखते हैं, सबसे पहले अप्रोच का मतलब समझ लेते हैं। अप्रोच का मतलब ये होता है कि वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, मतलब है कि एक तरीका है या एक रास्ता है किसी के काम करने का या सोचने का। जैसे एक किसी चीज को लेकर के, एक पार्टिकुलर वर्क को लेकर के, एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेकर के, एक पार्टिकुलर नियम को लेकर के 10 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू 10 तरीके से हो सकता है। तो अलग अलग लोग इस मोटिवेशन को यानी किस प्रकार से मानते हैं, जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है अलग अलग, जिसमें पहला बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जिसके फादर जॉन बी वाटसन है। इनका मानना है कि आप अगर बच्चे को मोटिवेशन या अनुप्रेरित रखना चाहते हैं तो आप रिवार्ड दे सकते हैं, यानी इनाम पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर वो गलत काम करता है तो आप दंड दें। इस रिवार्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे आप उसको जो समय समय पे है आप उसको उत्तेजना के लिए शाबाश कहें, वेरी गुड कहें, चॉकलेट दे या किसी तरीके से आप रिवार्ड दे या गलती होने पर पनिश करें। इसके द्वारा आप मोटिवेशन उसको दे सकते हैं या अनुप्रेरित रख सकते हैं। ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये अलग बात है, लेकिन ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के लोग हैं इनका ये मानना है। दूसरा जो है जो कॉग्निटिविस्ट लोग हैं, जो कॉग्निटिविस्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या अप्रोच रखने वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि आप उनके संज्ञान पे काम करें, आप उनको एक्टिविटी करने का मौका दें। जब वो कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ नोबल एक्सप्लोर करेंगे तो खुद ही उनके अंदर एक बड़े काम को लेकर या बेहतर काम करने को लेकर उनके अंदर मोटिवेशन जागेगा। ये जो संज्ञानवादी अप्रोच रखने वाले हैं इनका मानना है कि आप बच्चे को एक्टिविटी करने दें, एक्सप्लोर करने दें, उससे जो अचीवमेंट गेन करेंगे वो छोटी छोटी अचीवमेंट जो है जो वो गेन करते हैं उससे उनकी जो इंटरनल मोटिवेशन है, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो जो कॉन्फिडेंस है मोटिवेशन लेके आएगा और वो बेहतर काम करने के लिए ओवरऑल एक समझदार या आपके लिए प्रॉपर सिटीजन के रूप में या एक व्यस्त के रूप में या अपने को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में मानेंगे या वो काम करने के लिए रेडी रहेंगे। अलग अलग ऐसे ही जो तमाम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उन लोगों का अलग अलग तरीके से मानना है। जैसे ह्यूमनिस्टिक है तो उनका मानना है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के जो अप्रोच वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि आप मानव की चीजें जो हो सकती हैं एक ह्यूमन के लिए जो जरूरी है उस पर आप वर्क करने दें, यानी मानवता को उन्होंने सेंटर में रखा है, उसके ऊपर वर्क करने दें। उसको काम करके बच्चे को जो खुशी मिलती है, जो एक हैप्पीनेस, जो जॉय जो फील होता है, उससे वो जो मोटिवेटेड होंगे तो जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये तो ओवरऑल अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के लोग, लेकिन उतना ये डीप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप इतना ओवरऑल जाने कि जो बिहेवियरिस्टिक है, जो व्यवहारवादी है, उनका मानना है कि आप जो है किसी भी बच्चे की जज कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को आप एनालिसिस इस बेसिस पे कर सकते हैं कि वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। इनके अनुसार जो बिहेवियरिस्टिक लोग हैं इनका अर्थ है कि बच्चा एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाया फिर तो उसके पास नॉलेज नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, किसी फील्ड में कितना बेहतर हो, लेकिन उसको वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स और लेकिन आज के डेट में जो है इसी को फॉलो किया जाता है, व्यवहार पे काम किया जाता है। ये आपका अप्रोच है। अब हम बात कर लेते हैं अंत में एक बार एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, इसका क्या शैक्षिक उपयोग है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन एज ए टीचर, इसका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। यानी जो शैक्षिक उपयोग है या हम एज ए टीचर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले है कि आप बच्चे को है और पॉजिटिव आप इन्वायरमेंट दें जहां वो एक्सप्लोर करे, कुछ सीखे, कुछ नया करे। आप उसको समय समय पे बच्चे को प्रेरित करें, बच्चे को आप डिस्करेज ना करें बल्कि उनके कामों को, छोटे छोटे कामों को लेके आप उसको इंकरेज करें ताकि बच्चा जो है एक मोटिवेशन मिल सके बच्चे को और बच्चा स्कूल आने के लिए या टीचर के साथ रहने के लिए या टीचर से प्रश्न पूछने के लिए वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उसके अंदर आए और उसके अंदर और उसके आधार पे स्कूल में आप उस तरीके की इन्वायरमेंट देंगे जिससे बच्चे को हर एक चीज जो है वो उसको मोटिवेटेड करे और लाइफ को लेके वो कुछ बेहतर कर पाए या बेहतर सोच पाए या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो लाइफ को लेके है उसके प्रति सकारात्मक रवैया या पॉजिटिव मोटिवेशन उसके अंदर जनरेट हो।
तो एज ए टीचर काम करना है कि आप सही इन्वायरमेंट दे सकते हैं, और सही इन्वायरमेंट के अलावा आप उसके अच्छे कामों के लिए आप उसको रिवार्ड दे सकते हैं, या अच्छे कामों के लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या अपने से जो बड़े लोग हैं जिसको बेहतर मानता है उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अगर एक प्रकार से प्रशंसा या एप्रिसिएशन मिल जाता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी तो आप वो काम भी करेंगे, बच्चे के छोटे छोटे बेहतर कामों के लिए आप उसको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे या उसको रिवार्ड देंगे। इस बेसिस पे आप बच्चे की जो ओवरऑल मोटिवेशन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। आज की एक छोटी सी मोटिवेशन की नई वीडियो थी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप किसी भी इंडिया के टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी या सीडीपी की, टीचर्स 15 से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल थ्योरी मोटिवेशन में कुछ थ्योरी लेकर, कुछ सिद्धांत लेकर। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें, निरंतर ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।